बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज मेरे ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वज़ीर चौधरी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने मेरे ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान ने आस्तीन के सांप पकड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद पकड़े थे, मैंने तो नहीं पकड़े। उन्होंने खुद इंक्वायरी की थी और उन्होंने पकड़ लिए थे आस्तीन के सांप, और मैंने स्टोरी दी थी। पहली स्टोरी में मैंने आपको ये कहा कि इसमें वफाकी वज़रा शामिल हैं, लेकिन मेरे पास अभी सबूत नहीं है। दूसरी स्टोरी में जब इंक्वायरी रिपोर्ट आई और फिर मैंने चीज़ों को पढ़ा और फिर हक़ाइक़ मेरे सामने आए, तो फिर मैंने बताया कि दो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक जुल्फ़ी बुखारी और एक ग़ुलाम सरवर है। ग़ुलाम सरवर जो है 2 सीटें इनके पास हैं, ये 2 सीटों से इलेक्शन जीते थे, एक टेक्सला से एक चक्री से चौधरी निसार के ख़िलाफ़। और आज इल्ज़ामात लगाते हुए जो सबसे दिलचस्प बात इन्होंने की, इन्होंने कहा कि मैं इनके ख़िलाफ़ जो भी कर रहा हूँ वो नून लीग के कहने पे कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून के कहने पे कर रहा हूँ। तो मैं उनकी हिम्मत की और उनकी इन्फॉर्मेशन की दाद देता हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत मज़े की बात है कि मुस्लिम लीग नून मुझे कह रही है कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोग्राम करूँ। तो थोड़ा सा वो मेरे बारे में पता कर लेते और मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते, थोड़ी आसानी हो जाती। वैसे मेरी इनके साथ मुलाकात है और मैं इनको सिर्फ इस लिहाज से जानता हूँ कि एक मेंबर कौमी असम्बली हैं और यहाँ टेक्सला से इनका ताल्लुक़ है और इमरान खान साहब के साथ काफ़ी पहले से चल रहे हैं, कभी कभी प्रोग्राम में आते थे और उसके अलावा मैं ज़्यादा इनको नहीं जानता था। तो यहाँ पहली दफ़ा इनका जो स्कैंडल आया था वो ये था कि गैस की कीमतों के हवाले से, और फिर ये कहा गया था कि लोगों को कुछ पैसे वापस किए जाएंगे। कोई कंपनसेशन हुई नहीं, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनके दौर में बड़े स्कैंडल्स आते रहे और बाद में फिर इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया, ये बेहतर काम नहीं कर रहे थे, फिर इनको लगा दिएगा हवाबाजी में। अब वहाँ जो स्कैंडल आया वो मैंने रिपोर्ट किया आपको। मामला था सिर्फ रिंग रोड का। मैं ये बता रहा था कि रिंग रोड को एक जगह से गुजरना था और आज मैंने जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, उनसे भी इंफॉर्मेशन ली है। उन्होंने बराह रास्त मुझे इंफॉर्मेशन दी है और एक ऑनलाइन सेशन था जिसमें उन्होंने और भी कुछ सहाफ़ियों को बताया इस मामले में। तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने यह कहा कि ये सारी 2 नंबरी थी, ये सारा ही फ्रॉड हुआ है। ये जो रिंग रोड है इसको एक मखसूस जगह से गुजरना था और गुजर के पहुंच जाना था, लेकिन इसको जानबूझ के बड़ा किया गया कुछ सोसाइटीज़ को फ़ायदा देने के लिए। उनमें बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनमें एक सोसाइटी नोवा सिटी भी है जिसके साथ मैंने ग़ुलाम सरवर को और इनके अहले खाना को जोड़ा है। वो कैसे जोड़ा है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ग़ुलाम सरवर ने मुझे करार दिया कि मैं नून लीग का बंदा हूँ और उनके कहने के ऊपर मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे कोई लालच दे रहा है जिसके लिए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, और फिर उन्होंने कहा मुझे अदालत में लेकर जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है ग़ुलाम सरवर साहब आपसे कि आपसे पहले आपकी हुकूमत के, आपकी जमात के और दीगर जमातों के बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि वो मुझे अदालत लेकर जाएंगे, लेकिन उन्होंने दिल तोड़ दिया, बल्कि कुछ ने मुझे लीगल नोटिस भेजा और फिर बाद में बुलाया ही नहीं। तो आपसे ये बड़ी गुजारिश है मेरी हाथ बांध के कि आप जब नैब से फारिग हों, जब आप लोग FIA से फारिग हो रहे हों, तो इस बीच में टाइम निकालिएगा और मुझे आप अदालत में ज़रूर बुलाइएगा ताकि मैं भी कुछ सवालात आपसे पूछ सकूं। कुछ सवालों के जवाब जो है वो हम अदालत के थ्रू आपसे लेने की कोशिश करें कि ये आप लोगों ने क्यों किया। अब मामला ये है कि ये सोसाइटीज़ कौन कौन सी हैं और क्या क्या करती रही हैं। तो इसमें 2-3 सोसाइटीज़ के नाम बड़े वाज़े हैं जो वहाँ पे लूट मार के अंदर शामिल हैं। उनमें एक जो है वो नोवा सिटी है जिसने बहुत बड़ी लूट मार की है। नोवा सिटी का आपके साथ क्या ताल्लुक़ है, आपके बेटे से क्या ताल्लुक़ है, इसका मालिक कौन है, ये सारी डिटेल मुझे अब निकालनी पड़ी है। पहले मैं तो सिर्फ रिंग रोड पे स्टोरी कर रहा था, आपका बीच में नाम आ गया, मैंने ले लिया। अब आप चाहते हैं कि आपके ऊपर डिटेल में काम किया जाए, तो आज मैंने आपके ऊपर कुछ तफसीलात इकट्ठी की हैं। एक तो जो सोसाइटी है वो है नोवा सिटी और दूसरी जो सोसाइटी है उसका नाम है कैपिटल स्मॉल सिटी। ये भी बड़े तगड़े लोग हैं, इनके सारे सियासतदानों से ताल्लुकात रहते हैं और ये हबीब रफ़ीक ग्रुप है गालिबन, और इनके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सबके साथ। एक ये नोवा सिटी वाले हैं, एक ये हैं और एक 2 और लोग हैं। इन सब ने फ़ायदा उठाया, रिंग रोड की अलाइनमेंट को तब्दील किया, उसकी एक नई कमान बनाई, सोसाइटीज़ के पास इंटरचेंज उतारे। और ये बना नहीं, प्रैक्टिकली ये रिंग रोड बना नहीं है। कागज़ों के ऊपर ये सारी कार्रवाई की, कागज़ों के ऊपर ज़मीनें खरीदी, कागज़ों के ऊपर ज़मीनें बेची और अरबों रुपया बना लिया। मैंने ये क्लेम अगर किया है कि पैसा बनाया गया है, तो वहाँ लोगों ने पैसा बनाया है। चौधरी सरवर साहब ने आज एक क्लेम किया, उन्होंने कहा मेरा और मेरे बेटे की या मेरी फैमिली की कोई 1 इंच या 1 मरला ज़मीन इसके अंदर शामिल नहीं हुई, ना हमने ख़रीदा ना हमने बेचा। मैंने मान लिया जी, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। आपने कहा, हमने मान लिया, लेकिन अब ज़रा 4 सवाल हैं, इनके जवाब दे दें। और ये इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। इंक्वायरी रिपोर्ट कह रही है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। किस चीज़ के अंदर?
नंबर एक, रिंग रोड को नवा सिटी की तरफ लेकर जाने में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। रिंग रोड को एक और सोसाइटी जो है कैपिटल स्मॉल सिटी उसकी तरफ ले जाने के अंदर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर रिंग रोड को एयरपोर्ट के फनर एरिया के अंदर घुसा देने के अंदर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जनवरी में जो उन्होंने आपसे एनओसी मांगा और वो आपने दे दिया, एविएशन के आप ही वजीर हैं, उन्होंने एनओसी मांगा कि हम ये बेचना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, आपने उनको एनओसी दे दिया। तो भैया एनओसी आपने दिया, मैंने तो नहीं दिया, आपके महकमे ने दिया है, आप वहां पे वजीर हैं, आपके बेटे का वो दोस्त है, तो मुझे क्या पता कि क्यों आपने दिया। यानी मैं अगर वहां पे कुछ बनाना चाहूं मुझे तो आप एनओसी नहीं देंगे, किसी और को भी नहीं देंगे, नोवा सिटी को आपने दे दिया। और आज मजे की बात यह है कि अगर आप गौर से सुने ना गुलाम सरवर को, तो जिस तरह की चीखें नून लीग वाले मारते थे ना, जिस तरह की चीखें मारते थे पीपल्स पार्टी वाले, या जिस तरह की चीखें ये उस्मान बुज़दार और ये लोग मारते हैं जब भी पकड़े जाते हैं, वैसी ही चीखें बिल्कुल गुलाम सरवर भी मार रहा है। और वो ये कह रहा है पीटीआई की हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रही है, पीटीआई की हुकूमत में जो कमेटी बनी है वो गलत बनी है, वो जो डीसी और कमिश्नर है वो बड़े ईमानदार लोग हैं, जिनकी बेईमानी का चीफ सेक्रेटरी ने हमें खुद बताया कि वो उनके पास किसी बात का जवाब ही नहीं था। वो इंक्वायरी के अंदर किसी को मुतमईन ही नहीं कर पाए, 4 सवालों के उनके पास जवाब नहीं थे, और ये सारा फ्रॉड और 2 नंबरी थी ये जितनी भी की गई है। हुआ क्या है, चीफ सेक्रेटरी ने ये बात बता भी दी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जिन एनओसी का ये मांग रहे हैं ना, या जो ये चाहते हैं कि इनको ये नक्शा मिल जाए, ये सिर्फ नक्शा दिखाकर 10 रुपए की चीज जो है वो 10,000 में बेचेंगे। 1000 गुना का फायदा होता है, ये चीफ सेक्रेटरी ने मिसाल दी थी और बताया था। तो इन सोसाइटीज को जो फायदा हो रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है, कौन उसका बेनिफिशियरी है? मैं तो आपको बताता हूं, कमरुज़्मान साहब हैं, एक टेक्सला सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं। गुलाम सरवर साहब का पुराना दोस्ती है इनके साथ, 35 साल पुराने इनके ताल्लुकात हैं। कमरुज़्मान साहब का जो अपना बेटा है वो कुछ कारोबारी नहीं है, वो नहीं कर पाया, कुछ उसके प्रॉब्लम्स हैं और सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, वो कारोबार नहीं कर पाया। कमरुज़्मान साहब खुद भी बहुत बीमार हैं। तो उनके जो एक भतीजे हैं जिनका नाम है चौधरी जुनेद, ये जो जुनेद चौधरी है ये अब उनके बिहाफ पे कुछ अर्सा पहले तक ये मोटरसाइकिल पे होता था और ये प्रॉपर्टी के प्लॉट श्लॉट बेचता था और उनकी अपनी सोसाइटी के अंदर सिटी हाउसिंग में प्लॉट बेचता था। करते कराते ये बंदा इतना दौलतमंद हो गया है कि सिर्फ ये पता करें कि F8 में जो 80 करोड़ रुपए का एक घर है जो अनडिक्लेयर्ड है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं आपको, वो जरा चेक करवाएं कि वो किसका और किसके पास है और कौन उसका मालिक है और कौन बेनामीदार है। 80 करोड़ का मकान है मोटरसाइकिल पे फिरने वाले एक बंदे के पास। हो सकता है उसने प्रॉपर्टी में कमाया हो, लेकिन जहां पे जो 2 नंबरियां आ रही हैं वो आपको बता रहा हूं। जुनेद चौधरी ने लाइफस्टाइल कंपनी बनाई अपने भाई के साथ मिलकर। यह कंपनी भी इसी स्कैम के अंदर मुलव्वस है और बाकायदा उसको नॉमिनेट किया गया है FIA और नैब की तहकीकात के लिए। 970 कनाल नोवा सिटी के लिए खरीदारी की गई, जो डिक्लेयर किया गया 970 कनाल हमारे पास है, जो डिक्लेयर किया था इन्होंने जब इसको रजिस्टर्ड करवाया था नोवा सिटी को। तो उस वक्त के बाद इन्होंने गैर कानूनी तौर पे जो फाइलें बेची हैं इस कमेटी की तहकीकात के मुताबिक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक या कमिश्नर जो है रावलपिंडी उनके मुताबिक जो इस वक्त मौजूद हैं, कमिश्नर गुलजार साहब की रिपोर्ट जो है उसमें इन्होंने 20,000 फाइलें बेच दी हैं खुद से। 20,000 फाइलें ये बेच चुके हैं और 10,000 फाइलें बाकी लोगों ने बेची हैं। तो मुझे ये बताए कोई कि 970 कनाल जमीन के ऊपर कोई 30,000 फाइलें बेच सकता है 4-4 लाख की? 4-4 लाख रुपए की मुबैना तौर पे ये फाइलें बिकी हैं और 970 कनाल ज़मीन है। 970 कनाल की क्या मरले की फाइल बेची है? ऐसा तो फिर भी नहीं बनता इतना। तो ये 30,000 फाइलें इन्होंने बेची हैं और बेची किस किसने है? वहां के जो लोकल हैं वो इस बात के गवाह हैं। अब नैब के अंदर ये केस जा रहा है। मंसूर हयात ज़मीन की खरीदारी के लिए अक्सर लोगों के साथ बातचीत और सौदे करता पाया गया है, जो बेटा है गुलाम सरवर का, और ये भी MNA है क्योंकि गुलाम सरवर ने 2 सीटें जीती थी, एक छोड़ दी थी, वहां से अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाया था यहां टेक्सला वाली सीट से। तो मंसूर हयात जो है वो दोस्त है बड़ा अच्छा किसका? जुनेद चौधरी का, जो नवा सिटी का मालिक है, और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। मंसूर हयात MNA भी है, ये ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के अंदर पूरा इन्वॉल्व है, ये पूरा इलाका जानता है और ये इकट्ठे अक्सर पाए भी जाते हैं। ये कुछ तफ्तीश करना या तहकीक करना मुश्किल नहीं है। मुबैना तौर पर मंसूर हयात को ये काम करवाने के बदले फाइलें दी गई थी बहुत बड़ी तादाद में, जो उसने बेच दी हैं। लगभग 30,000 फाइलें बेची गई। 30,000 फाइलों में अल्लाह के बंदो आधा इस्लामाबाद बनता है।
इतनी फाइलें तो 1 लाख कनाल के ऊपर कैपिटल स्मॉल सिटी है, उन्होंने नहीं बेची इतनी फाइलें जितनी नोवा सिटी ने बेच दी हैं जो 970 कनाल के ऊपर है। कहां 1000 कनाल भी नहीं है, कहां 1 लाख कनाल है, और वो चंद हजार नहीं बेच सके और उन्होंने 30,000 बेच दिए हैं। तो फर्क आप फ्रॉड का चेक कर लें। और बेची कैसे? इन्होंने कहा जी कि एयरपोर्ट के सबसे करीब नवा सिटी, रिंग रोड के संगम पे नवा सिटी, रास्ते यहीं से निकल रहे हैं नवा सिटी, उसकी वैल्यू बढ़ा के उसकी फाइलें धड़ाधड़ मार्केट में निकाली, क्योंकि एमएनएस के नाम आ रहे थे, तगड़े लोग बीच में इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट का आशीर्वाद था, धड़ाधड़ प्रोजेक्शन की सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और बेच दी। ये है वो फ्रॉड जो वहां पे हुआ है। अब मैं 2-3 चीजें कहता हूं, वो करवा लें, फौरन पता चल जाएगा गुलाम सरवर कितना इन्वॉल्व है, और अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्वॉल्व है तो 2-3 चीजें करवा लें। नंबर 1, गुलाम सरवर और उनके बेटे के एसेट्स चेक करवाएं कि क्या इनके असासे इनकी आमदन से ताल्लुक रखते हैं, इनके और इनकी फैमिली के सबके चेक किए जाएं। नंबर 1। नंबर 2, नवा सिटी वाले और वो जो ब्यूरोक्रेट जिन्होंने मिलकर ये सारी 2 नंबरी की है, उनका बाजू मरोड़े, उनसे तफ्तीश करें, वो खुद इनका नाम लेंगे। ये 2 चीजें होगी। नंबर 3, नैब एक मुतासरीन को लेटर लिखे ओपन अखबार के अंदर, और वो ये कहे कि नवा सिटी के जितने मुतासरीन हैं जिन्होंने फाइलें ली हैं, क्योंकि देखें 30,000 फाइलें ले ली हैं, अब वो क्लेम करते हैं कि बाबा 10,000 कनाल जगह अब हो गई है शायद, लेकिन अभी भी नहीं हुई। जो उनका जहां पे रजिस्टर उन्होंने करवाया था, जो डिक्लेयर किया था, वो 970 कनाल थी। तो 970 कनाल जमीन के अंदर मैक्सिमम 500 लोगों को मिल जाएगा प्लॉट, इससे ज्यादा को तो नहीं मिलेगा। बाकी सारी फाइलें कहां जाएंगी? जो 29,500 फाइलें एक्स्ट्रा हैं वो लोग कहां जाएंगे? तो वो 29,000 30,000 लोग जिन्होंने ये फाइलें उठाई हुई हैं वो अब मुतासरीन हैं। उनको चाहिए कि वो नैब के अंदर आकर दरखास्तें दे, और नैब उनको एक ऑफर करेगा लेटर के जरिए से कि ये मुतासरीन सारे के सारे आएँ और अपना रिकॉर्ड लेकर हमारे पास आ जाएं। अच्छा, एक और मजे की बात यह है कि गुलाम सरवर साहब बेध्यानी में, या उनको आइडिया नहीं था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मेरे खिलाफ तो वो बोलते ही रहे, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो नवा सिटी की वकालत भी करते रहे कि बाकियों को कुछ नहीं कहते, नवा सिटी को कहते हैं। तो भाई सबको पकड़ो ना, आपकी गवर्नमेंट है। वो खुद कह रहे हैं कि सोसाइटियों ने बड़ी 2 नंबरी की है, बहुत फ्रॉड किया है, तो पकड़े जनाब, आपकी गवर्नमेंट है, बताएं इमरान खान को। कल काबीना की मीटिंग है, जाके बताएं इमरान खान को। तो मैंने किसी और सोसाइटी की शिकायत इसलिए नहीं लगानी कि मेरी अपनी सोसाइटी 2 नंबरी कर रही है। तो गुलाम सरवर साहब, आपके ताल्लुकात नवा सिटी वालों से है, आपके बेटे के ताल्लुकात हैं, आप जो फाइलें बिकी हैं उनके बेनिफिशरी हैं। जिस अदालत में लेकर जाना है ना, आपने धमकी दी है मैं नहीं छोड़ूंगा, हम मरने मारने पर आ जाते हैं, यहां तक आपने कहा है, तो जो आपसे होता है ना वो आप कर लें, और जैसे आपने करना है ना वो आप करके देख लें। मुझे जो चीज़ पता चलेगी, अगर आप हक पे होंगे तो मैं कहूँगा कि गुलाम सरवर ठीक कह रहा था, मैं गलत कह रहा था, मेरे अंदर ये इखलाकी जुर्रत है। लेकिन यहाँ पे जो फाइलें बिकी हैं, आपका बेटा उसका बेनिफिशरी है, वो इन ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के अंदर मुलव्वस है। और ये जो रिंग रोड की अलाइनमेंट तब्दील हुई है, इसमें जुल्फी बुखारी और आप दोनों दबाव बढ़ाते रहे हैं, और आप दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो आप करप्शन के सबूत मांग रहे हैं कि लाओ जी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें, तो शहबाज शरीफ का किधर है, नवाज शरीफ का किधर है, जरदारी का किधर है? अपने नाम पे तो कभी करते ही नहीं करप्शन सियासतदान। क्या हम इतने छोटे बच्चे हैं? हम रोटी को चोची कहते हैं, हमें नहीं पता? आज तक नवाज शरीफ के खिलाफ अदालतें यही तो कहती हैं लेकर आओ करप्शन। आपसे मांगी जाएगी मनी ट्रेल, आपके एसेट्स चेक होने चाहिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, और आपकी औलाद के। और फिर यह पता करना चाहिए कि इस्लामाबाद में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आपका लाइफस्टाइल आपकी आमदन से मैच करता है या नहीं करता है। तो अब आपने चीखना चलाना शुरू कर दिया, और मेरी इत्तला के मुताबिक जो जहांगीर तरीन का एक ग्रुप है, जैसे वो प्रेशर डाल रहा है, आने वाले दिनों में ये 2 सीटें भी उस ग्रुप के अंदर जो है वो हवा भरना शुरू कर देंगी। 1 महीने के अंदर बीच में जैसे ही इनको ये सारे, इन्होंने अपने एनओसीज वगैरह पक्के किए, जैसे ही इनको रिंग रोड का ये सारा मामला नक्शा मिला, तो 1 महीने के अंदर 9,000 फाइलें बेची हैं। 9,000 फाइलें, करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। कौन पूछेगा इनको? इमरान खान साहब ने सिर्फ इनकी इंक्वायरी की और ये सारा कुछ खुल गया है। अब ये गंद के अंदर से गंद बाहर आ रहा है और वज़रा के नाम आ रहे हैं, तो क्या हम नाम ही ना लें? ये कैसे हो सकता है? वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस का एक बंदा भी शामिल है, उसके ऊपर भी तफ्तीश करेंगे इंशाल्लाह, वो भी बताएंगे। दूसरा, तौकीर शाह जो है उनके कज़न जुल्फी बुखारी के मामू हैं, ये उनका असल रिश्ता है। और जुल्फी बुखारी का असल इशू ये है कि उन्होंने जनाब कुछ फ़ायदों के लिए जो है वो ये सारा कुछ इनको करवा कर दिया है। जिन अफसरान को आज गुलाम सरवर साहब ये कह रहे हैं कि वो बड़े अच्छे और ईमानदार और ऑनेस्ट लोग हैं, 1.5 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हमें बताया
कि उन्होंने कितनी बड़ी बेईमानी और फ्रॉड किया है और किस तरीके से उन्होंने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। और उनके ऊपर दबाव कौन डाल रहा था, ये अब नैब को और FIA को तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि वहां से खुरा आपके घर तक जाएगा, क्योंकि उसके अल्टीमेट बेनिफिशरीज वो सोसाइटियों वाले हैं और उन सोसाइटियों वालों के मुताबिक और उनके सोर्सेज के मुताबिक और वहां मकामी सोर्सेज के मुताबिक आपके बेटे बहुत हद तक इन्वॉल्व हैं। नोवा सिटी का एक अलग बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो अब होना यह चाहिए कि जो रिंग रोड की इंक्वायरी है वो अलग की जाए, जो नोवा सिटी की इंक्वायरी उसको अलग किया जाए, और जो स्मॉल सिटी वाला जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है उसकी अलग इंक्वायरी की जाए। इन तीनों के अलग अलग केसेस बनाए जाएं और इनको अलग अलग पकड़ा जाए और जो जो जिम्मेदार है उसको फिक्स किया जाए। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को केस भिजवा दिया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का तरीकाकार होता है, और उस पर इंक्वायरी के बाद जो है वो फैसला हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या वज़ीर आला पंजाब इसकी अप्रूवल दे सकते हैं। और अब इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनकी तफसीलात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवाई जा रही हैं। तो ये है जी पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई कि कैसे एक आस्तीन के सांप जो हैं वो इमरान खान साहब को चिपके हुए हैं और अंदर से ही दिहाड़ियाँ लगवा रहे हैं, सोसाइटीज़ के साथ मिलकर दो नंबरी कर रहे हैं। क्लेम करते हैं कि उनको पता है कि सोसाइटीज़ में कितनी दो नंबरी होती है, लेकिन कभी बताते नहीं हैं, इसलिए कि खुद भी उसमें शामिल हैं। और जब कभी खुद पकड़े जाने लगते हैं तो शोर मचाते हैं कि वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। भाई सारे चोर हैं, पकड़े आप हुकूमत में हैं, लेकिन पहले अपना जवाब दें और अपना हिसाब दें। और जो आपने करना है वो आप कर लें। अदालत जाना चाहते हैं अदालत जाएँ, मरने मारने की आप बात करते जैसे आपका दिल करता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।